हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हमारे अतीत 2। दोस्तों, यह हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पहला अध्याय है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यह अध्याय में हमने जो पहले 2 वीडियो बनाए हैं, आज यह तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम पेज नंबर 11 से 13 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे उनको ऐड करते हुए यह वीडियो बनाया है। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे अतीत 2 कक्षा 7 की इतिहास की टेक्स्ट बुक पहला अध्याय है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल और यह तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करें। तो कल हमने जो पढ़ा था, कल मैंने जो आपको पढ़ाया था उनमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको सोचने के लिए यह टेक्स्ट बुक में रखे गए हैं। यह दोनों क्वेश्चन कौन से थे? तो पता लगाइए कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था? यदि रहा था तो कितने समय तक? और दूसरा क्वेश्चन था, क्या आपको संस्कृत ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियां याद है? कल मैंने आपको अमीर खुसरो द्वारा हमारे भारत देश में जो उन्होंने भाषा के बारे में एक आर्टिकल लिखा था उनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो यह दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपके लिए रखे गए हैं। आपको इस क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहिए। आगे बात करें तो पुराने और नए धर्म, यहां से आज स्टार्ट करते हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। क्या दोस्तों, इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। क्या दोस्तों, किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उनको बेस बनाते हुए एक क्वेश्चन सेट किया है कि जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, बाद में रिक्त स्थान दिया गया है। तो कौन सा सेंटेंस जोड़ने से यह क्वेश्चन सही बन जाएगा? तो जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जोड़ने से यह क्वेश्चन सही बन जाएगा। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के स्वरूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म के कुछ समय के साथ हुए परिवर्तन में ऐसे परिवर्तन देखने को मिले। क्या आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में यानी कि मध्यकालीन युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। कैसे कैसे परिवर्तन आए? तो नए देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व भी बढ़ता गया और बढ़ती सत्ता आदि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हिंदू समाज में मध्यकालीन युग में देखने को मिले। और संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। क्या संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान केवल ब्राह्मणों का था, इसीलिए समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। दोस्तों, ये ब्राह्मणों के संरक्षक कौन थे? तो नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे
और इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। क्या? ब्राह्मणों का दबदबा था और भी बढ़ गया। एक बार फिर से पढ़ो। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। आंसर बताइए। सॉरी दोस्तों, यहां एक शब्द आया संरक्षक, तो संरक्षक किसको कहा जाता है? यहां शब्द आया संरक्षक, ये रहा। तो संरक्षक किसको कहा जाता है? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उनको कहा जाता था संरक्षक। क्या? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उनको कहा जाता है संरक्षक। ऐसा दोस्तों व्याख्या यानी कि ऐसी जो संकल्पना है वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दी गई है। चलिए अब आंसर बताइए। समय के बदलाव के साथ हिंदू धर्म में क्या परिवर्तन आया? समय के बदलाव के साथ हिंदू धर्म में क्या परिवर्तन आया? तो नए देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई। जी हाँ। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सही, और सोचने की जरूरत ही नहीं है। ए और बी बनता है तो उपयुक्त सभी ही आंसर आएगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया। जी हाँ, तो हमारा आंसर बन जाता है उपयुक्त सभी बदलाव हिंदू धर्म में आए परिवर्तन के साथ भी हुए थे। सही आंसर ऑप्शन डी। और यह मध्यकालीन युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। यानी कि मध्यकालीन युग में गुजरात, महाराष्ट्र या तो बंगाल, उत्तर भारत या दक्षिण भारत में कौन कौन से संत हुए जिसे मध्यकालीन युग के महान संत कहे जाते हैं। यानी कि मध्यकालीन युग में भक्ति युग की भी शुरुआत हो चुकी थी। और दोस्तों भक्ति युग, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी यह चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर यह सभी वीडियो देख लीजिएगा। ओके, जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो गए। तो इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यानी कि यह परंपरा जो सूफी समुदाय है, भक्ति समुदाय है, भक्ति आंदोलन है, उनके बारे में जो अध्याय 8 में इंफॉर्मेशन दी है, इनमें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार यहाँ फिर से पढ़ लो कि इस युग में, मध्यकालीन युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। यानी कि ईश्वर तक हम स्वयं कैसे पहुंच सकते हैं, उनके बारे में ख्याल भी स्पष्ट हुए। आंसर बताइए। मध्यकालीन समाज में बाद में रिक्त स्थान दिया गया है, तो मध्यकालीन समाज में कौन सा सेंटेंस जोड़ो ताकि यह क्वेश्चन सही बने। तो मध्यकालीन समाज में भक्ति के लिए धनी होना आवश्यक माना गया, यह कथन गलत है। भक्ति की जो अवधारणा थी उनमें परिवर्तन आया, या भक्ति की प्राचीन परंपरा चलती रही। तो दोस्तों मध्यकालीन समाज में भक्ति की अवधारणा में परिवर्तन आया। कैसा परिवर्तन आया? यहाँ पर दिखाया गया है कि पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा कुछ परिवर्तन मध्यकालीन समाज में आया था। सही आंसर ऑप्शन बी, भक्ति की अवधारणा में परिवर्तन आया था। और यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। दोस्तों यह वह युग था, मध्यकालीन युग वह युग था कि इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। क्या दोस्तों? कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। क्या? मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं और केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता
अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। एक बार फिर से पढ़ लो। यहाँ इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया है कि मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर, एक अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। आंसर बताइए, कौन कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? कौन कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? मुसलमान, यानी कि इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। कौन दोस्तों? कई ऐसे शासक थे जो इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों को दोस्तों क्या कहा जाता है? उलेमा कहा जाता है। और उलेमा को संरक्षण कौन देते थे? तो उस वक्त के शासक। और हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे, अपने ही धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या भी करते थे अनुयायी। एक बार फिर से पढ़ लो कि कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। यानी कि मुस्लिम समुदाय में भी दो पंथ थे, एक शिया और सुन्नी। और मुसलमानों में कुछ जो शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं, और ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। और दोस्तों, इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत है जिसे इस्लामी न्याय सिद्धांत कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो यहाँ से कि मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है, और इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत है। आंसर बताइए, इस्लाम के विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों को क्या कहा जाता है? इस्लाम के विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों को क्या कहा जाता है? उलेमा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले क्या कहलाते थे? इस्लाम के आरंभिक दौर में इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। सही आंसर ऑप्शन बी। एक बार फिर से यहां से पढ़ लो कि इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले क्या कहलाते थे? खलीफा कहलाते थे। और इस्लाम के विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों को क्या कहा जाता है? उलेमा कहा जाता है। और इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। डाउट क्लियर? ओके, आगे बात करें तो समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, ऐसा एक टॉपिक यह पहले अध्याय में दिया गया है कि इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। क्या दोस्तों, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है
कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है और यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। क्या दोस्तों, यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों में, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ईस्वी सन 700 से लेकर 1750 की 1000 साल की कालावधि में दोस्तों जो परिवर्तन हुए उनका वर्णन यह टेक्स्ट बुक में किया गया है। तो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। ओके, आंसर बताइए। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा था? तो मैंने अभी भी बताया 3 युगों में बांटा था। एक युग था हिंदू युग, दूसरा मुस्लिम युग और तीसरा ब्रिटिश युग। ओके, और यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। क्या दोस्तों, यह विभाजन जो 3 युगों में विभाजन किया गया है, तो यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। क्या दोस्तों, यह जो अंग्रेजों ने 3 कालखंडों में विभाजन किया है, तो इस काल विभाजन को आज बहुत ही कम इतिहासकार इसका स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी यानी कि संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। दोस्तों, यह सभी टॉपिक की चर्चा कक्षा 6 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में शायद आपने पिछले साल पढ़ी होगी या तो आपको आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, लेकिन मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। आने वाले वक्त में हम कक्षा 6 की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक भी स्टार्ट करेंगे। तो पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी यानी कि संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य की बात कक्षा 6 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक की बात है। और इस साल यानी कि वर्तमान में हम हमारे अतीत 2 कक्षा 7 की सोशल साइंस की और उनमें भी हम इतिहास की बात कर रहे हैं। तो इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उससे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। कक्षा 6 में प्राचीन इतिहास, कक्षा 7 में मध्यकालीन इतिहास और कक्षा 8 में अर्वाचीन इतिहास के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इतिहास जो आप पढ़ेंगे इसी साल उससे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। यानी कि यह टेक्स्ट बुक में आप क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी आपको मिलने वाली है। आंसर बताइए। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों शिकारी संग्राहक यह प्राचीन काल की बात है। प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी भी प्राचीन काल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने यह सभी पढ़ा होगा। शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी या तो पाषाणकालीन युग,
उन सभी के वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ओके, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य, यह तीनों ऑप्शन है वो प्राचीन काल के हैं, लेकिन क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय की बात मध्यकालीन इतिहास में है, तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी, इसीलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल में रूढ़िवादी था, मध्यकाल जो था वो रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, बहुत सारे परिवर्तन मध्यकाल में भी हुए थे। एक बार फिर से देख लीजिए कि भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है, तो आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, बहुत सारे बदलाव हुए थे। आंसर बताइए, भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव किस काल से जुड़ा हुआ है? तो भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव दोस्तों किस काल से? आधुनिक काल से जुड़ा हुआ है। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और इन 1000 वर्षों के दौरान, यानी कि मध्यकाल के 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। और दोस्तों 1400 यानी कि 1498 में यूरोप वासियों ने भारत आने का एक जल मार्ग भी शोध निकाला था। तो इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई किताबों से करें, या तो कोशिश करें कि आपने पिछले साल जो पढ़ा था और वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं उन दोनों की कंपैरिजन करने के लिए यह टेक्स्ट बुक में आपको एक मार्गदर्शन दिया गया है। और जहां भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदलता आया है और वैसा ही रहा है, यानी कि हमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में क्या क्या परिवर्तन आया है उनकी कंपैरिजन के लिए दोस्तों यह सेंटेंस यहाँ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। यह वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।